कांसीराम आवास में निवास करने वाले गरीब परिवारों का कटा बिजली कनेक्शन। ओबरा तहसील में गरीब उपभोक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम ओबरा ने आश्वासन देकर शांत कराया। आपको बताते चलें, मायावती द्वारा गरीबों के लिए दिया गया आसियाना कांसीराम आवास गरीबों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ था। मायावती की सरकार जाने के बाद कांसीराम आवास में रहने वाले गरीब तबके के परिवारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अति आवश्यक चीज़ बिजली को लेकर आवास में रहने वाले गरीब इस समय काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। दरअसल कांसीराम आवास में निवास करने वाले परिवारों की बिजली का बिल 60,000 के ऊपर जा चुका है, जिस वजह से बिजली विभाग में आवास में निवास करने वाले परिवारों का कनेक्शन काट दिया गया है। इस बात से परेशान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं सहित तहसील का घेराव कर दिया गया। गुहार लगाई गई, उनकी समस्याओं का हल किया जाए और बिजली कनेक्शन बहाल किया जाए। इस पर बोलते हुए अभिषेक अग्रहरी छात्र नेता ने कहा कि ओबरा तहसील परिषद में आने का मुख्य कारण ओबरा एसडीओ के माध्यम से बिना किसी सूचना के नोटिस के कांसीराम आवास का 45 घरों का लाइट काट दिया गया है और सभी घरों का लाइन काटने के बाद कहा गया कि बाकी आवास में रहने वाले वीडियो का कोई भी विद्युत बिल जारी नहीं किया गया था। सर, कांसीराम आवास में के कुछ बिजली उपभोक्ता यहाँ पर आए हैं जिनका बिजली का कनेक्शन कट गया है, वो आपसे क्या वार्ता कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जितने लोग यहाँ पे आए हैं इन सभी की मांग यही है कि 15-20 सालों से कांसीराम आवास में रह रहे थे और इनको बिना किसी सूचना के इनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। और कांसीराम आवास में पहले भी विद्युत का भुगतान इन लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा था या फ्री था। आप लोगों को दवा यह है कि लिया ही नहीं जा रहा था ना, दिया ही नहीं जा रहा और बिना किसी पूर्व सूचना के एकाएक इन लोगों को 60,000 70,000 इस तरीके से भारी भरकम बिल पकड़ा के इनका कनेक्शन काट दिया गया है। तो इस संदर्भ में मेरी अभी विद्युत विभाग से मैं वार्ता करूंगा। ये प्रकरण तो मेरे संज्ञान में पहली बार आया है, तुरंत आया है, तो एक्सीएन साहब से एसडीओ साहब से वार्ता करके इसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। विभाग के कर्मचारी बिजली कनेक्शन काटने के बाद धमकी दे रहे हैं कि आप लोग अगर जमा नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। नहीं, इस तरीके की कोई धमकी नहीं दी जाएगी और इसके लिए भी वार्ता कर लेता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो। सर, इस पे बिजली विभाग के एसडीओ से आपकी वार्ता कब होगी? क्या उनके आज ही प्रयास करता हूँ, जरूरी प्रकरण है। इतने ढेर सारे लोग की विद्युत काटी गई है, जल्द से जल्द इनकी समस्या हल जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। और मैं अन्य जगह भी देख लेता हूँ कि कांसीराम आवास में क्या सिस्टम है, कैसे वहाँ काम चल रहा है, तो उस आधार में इसका समाधान निकलवाने की कोशिश करूँगा। मैं अभिषेक अग्रही छात्र नेता। क्या मसला लेके आप लोग यहाँ पर तहसील घेराव किए हैं? आज ओबरा तहसील परिषद में आने का हमारा जो मुख्य कारण है वो है ओबरा एसडीओ के माध्यम से बिना किसी सार्वजनिक सूचना के, बिना किसी नोटिस के कांसीराम आवास जो नगर पंचायत ओबरा के अंतर्गत आता है, वहाँ 47 घरों की लाइन काट दी गई। साथ ही वहाँ पे टोटल 192 घर हैं और सभी घरों की लाइन काटने की बात कही गई है, जो कि मौखिक कही गई है। अभी तक उस आवास में रहने वाले लोगों का विद्युत का बिल किसी माह विभाग द्वारा नहीं जारी किया गया है और जब इनको ये आवास अलॉटमेंट किया गया था तो उन्हें मात्र ये 10 रुपये प्रति माह की रसीद उनको देनी रहती थी। ये मैं दिखा सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि 10 रुपये महीने की रसीद कि वहाँ पे भुगतान का विषय था। यदि इनके नियम आर्टिकल में कोई संशोधन हुआ है तो इनको बाकायदे कैंप लगाकर आम जनमानस को विश्वास में लेकर, क्योंकि यहाँ पे जितने आम जनमानस आए हैं सभी लोग राष्ट्र में बिजली बचाते भी हैं और बिजली का जो भुगतान करते हैं उसका देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिना किसी सार्वजनिक नोटिस के बिजली काट देना और जिस प्रकार से भारी भरकम रकम 65,000 70,000 रुपये भरने की बात कही गई, वो भी मौखिक बात कही गई है, जो कि इनके हिस्से के तो नहीं हो पाएगा। इससे पहले पूर्व सूचना दी थी? इससे पहले कोई सूचना नहीं दी। कि इससे पहले 2021 में एक बार विभाग के माध्यम से पहल की गई थी, जिसमें जो भुगतान था वो नगर पंचायत ओबरा ने किया था। उसके बाद किसी माह कोई बिजली का बिल नहीं दिया गया, ना ही कोई नोटिस दिया गया। एक तरफ विभाग के अंदर जो आपकी नियमावली है, जहां 5,000 के ऊपर बिल हो जाने पर बिजली बिल काट देने का प्रावधान है, यहाँ पे यदि ये 65,000 कैसे बढ़ गया? जो विभाग नियमित चेकिंग की बात करता है, रूटीन चेकअप की बात करता है, बिजली के खिलाफ अभियान चलाता है, बिजली चोरी के अभियान चलाता है, तो वो अभियान ये कहाँ चला रहे थे? क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र में तो आ नहीं रहा था। आज जब ऊपर से आदेश आया है तो इनको रगड़ने के लिए, परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं इन गरीबों को आगे करना पड़ रहा है कि ये जब आवाज़ करेंगे तो जो इनके भारी भरकम जो अन्य सरकारी कार्यालयों में भारी राशि जो वहन नहीं हो पाई है, जो जमा नहीं हो पाई है, वो उनको छुपाने के गरीबों को कर रहे हैं। क्योंकि जब मायावती ने कांसीराम आवास अलॉट किया था तो उसमें ये बाकायदे व्यवस्थित किया गया था, बिजली का बिल कम से कम और एक निर्धारित दर होना चाहिए, उस दर के अनुसार इनका न बिल बना है और इनको कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया। अभी मैं भी दावा करता हूं कि विभाग द्वारा कोई लिखित आदेश दिखा दिया जाए जिस आदेश का पालन करते हुए उन्होंने बिजली बिल काटा हो। ऐसी कोई चीजें नहीं है, ये मनमानी तुलगाली फरमान है। अपने ऐठन में काम किया जाए, तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले क्या उपभोक्ता बिजली विभाग में अपनी शिकायत लेके गए हैं?
नहीं, भुगतान कभी इससे पहले जो एक दो व्यक्ति वहाँ जमा करने गए तो संबंधित यही द्वारा बताया गया कि आपका भुगतान नगर पंचायत करता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। 192 आवास हैं वहाँ पर और इससे पहले किसी को कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी का इस मुद्दे पे क्या कहना है? नहीं, इसमें उनसे कोई संवाद नहीं हुआ क्योंकि मेरा एसडीओ सर से संवाद हुआ तो वो आज कोर्ट में थे, तो हम लोग इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी एसडीएम सर की है, तो हम उनके संज्ञान में बात लाना चाहते हैं और संबंधित अधिकारी जो भी इसमें मसले में निस्तारण होना चाहिए, हमारा मूल उद्देश्य है मामले का निस्तारण हो। यदि ये नए पहलू से बिजली का बिल लाना चाहते हैं तो नए पहलू से नए महीने से मीटर के अनुसार बिल आए, हम बिल देने को तैयार हैं। जैसा कि आपने जानकारी दिया कि नगर पंचायत ही बिल भरता है जी, तो अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में तो होना चाहिए सर। ये विभाग जैसे यहाँ पे चल के आ रहा है इस नगर में कि विभाग दो सरकारी विभाग आपस में लड़ रहे हैं, परियोजना नगर पंचायत की बातें आम हो चुकी हैं जो आए दिन लड़ाई होती है। उसी प्रकार ये यदि विद्युत कनेक्शन का जो एसडीओ सर थे उनको सर्वप्रथम नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से संवाद करना चाहिए था ना, ये भुगतान कैसे होगा। उन्होंने मतलब दो विभागों की आपसी लड़ाई में उपभोक्ता परेशान, जनता परेशान हो रही है और हमारा बस यही मामला है। यदि आप नए सिरे से विद्युत कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, बिल जमा कराना चाहते हैं तो नए सिरे से हर महीने बिल दीजिए, जितना उपभोक्ता इस्तेमाल करेगा उतना। हमारे साथ एक महिला जो उनके घर में मात्र एक लाइट जलती है, अकेले सिंगल पर्सन घर में रहती हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 80 साल उम्र हो चुकी है। अगर यहाँ से भी 65,000 बिल है, वो कैसे जमा करेंगे? यहाँ से अगर आपका ये देखिए, क्या नाम है दादी आपका? शीला देवी। क्या परेशानी लेके आप आई हैं एसडीएम के दरबार? ये परेशानी जो हमरे कोई आगे पीछे नहीं बा। कितना बिल आया है आपका? नगर पंचायत से दिया है। नहीं, बिजली बिल कितना आया आपका? कितना हजार? हमके ना मालूम, अभी कोई कुछ मिलले नहीं के तो हम का कहे। कितना बल्ब जलाती हैं आप अपने आवास में? एगो। हाँ। नाम सोनी देवी। किस मुद्दे को लेकर आप एसडीएम के दरबार आए? बिजली का क्या है बिजली का मुद्दा? बिजली का मुद्दा यह है कि कुछ बताया कहा गया नहीं, डरे के आए सब, लाइन काट के चले गए कि बिल कहाँ पे रहती है? काशीराम आवास। धमकी दे के कह रहे हैं कि पैसा जो नहीं देगा तो उसको जेल करवा दिया जाएगा और क्या बोलते हैं कि तुम लोग पैसा दोगे तभी लाइन कटेगा, जुटेगा नहीं तो नहीं जुटेगा, जहाँ जाना है जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। कितने का बिल आया है? फर्स्ट में आया था 65,000, सेकंड में आया है 75,000। लगभग कितने सालों से बिल बकाया है आपके यहाँ? बिल अभी 12-14 साल है। इससे पहले अधिकारी आपके यहाँ पहुँचे नहीं? जब 5 या 10 हजार का बिल हो गया फिर भी अधिकारी नहीं पहुँचे? कोई नहीं आया। जबकि नियम है कि 5 से 10 हजार हो जाए तो अधिकारी उपभोक्ता का लाइट कर सकते तो हैं। ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ था तो क्या आदमी बोलेगा? जब उसका बात होता ही होता कि चल भाई हमको बिल देना है, तब अगला को होता है कि चल भाई भरना ही है। हम लोग को कहना यह है कि बिजली की मीटर बैठाए नया सिरे हम लोग बिल भरेंगे, चाहे 100 आए चाहे 50 आए। काशीराम आवास में कितना रूम है और कितना? 192 तक रहे हैं। नहीं, आपका पर्सनल कितना रूम है? 2 रूम है। कितने का आपका बल्ब जलता है? कितना बोला जाता है एक मतलब